श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हुए कहते हैं, किसी भी काल में आत्मा न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न कभी जन्म लेता है और न कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा कभी मरता नहीं है। अर्थात गुणात्मक दृष्टि से जाने तो परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। यह 6 प्रकार से रूपांतरित होता है। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है और बढ़ता है, कुछ परिणाम स्वरूप उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु वह भौतिक शरीर धारण करता है। अतः शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती। न आत्मा मरती है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता। वह न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत और सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी विशिष्ट आत्मा हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा न तो उपवृद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। आत्मा ज्ञान से और चेतना से हमेशा पूर्ण रहती है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुषों के, कुछ न कुछ चैतन्य रहता है। अतः इस हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणीयशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश का बोध होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा किए गए भगवत गीता के उपदेश भी व्यर्थ ही होते।